ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वह भी प्राप्त करो जो दूसरों की कल्पनाओं से बहुत आगे है। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए हैं वह तुम्हें मिल रहे हैं। उनके उत्तर तुम्हें एक ही पास हो जाएंगे। अब तक जो पीछे था वह एक ही बार में बाहर आने वाले हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ बातें ही सुंदर होने वाला है जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल आज इस दिव्य संदेश को करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए। मुझे विश्वास है तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो अंतर है सभी कड़ियाँ जोड़ने लग जाए और शीघ्र ही तुम्हारे चाहे चिंते चीज़ें तुम्हें मिलने लगे जाएंगे। 4 क्षण के साथ तुम्हें अपनी खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आपको भी इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। अपनी खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुम साई जी की अच्छी चीज़ों के लिए चुंबक बना है, इसलिए अब तुम चीज़ों को नहीं, चीज़ें तुम्हें आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब तुम अकेले बैठ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकार बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारे मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हें हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर के परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है। लेकिन लोगों की नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सकता इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह ऊर्जा नज़र आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोक पाया गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, जिस फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन अलसा आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। और इस वजह से, इस नकारात्मकता ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर काम आए। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय साई भक्तों। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी भी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज
भी डरने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरी की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। सौभाग्यशाली अंक 5 टाइप कर देना। ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप कर देना। साईं जी की जय जय हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहे हैं। मेहनत करो जब तब तक तुम्हारा रूप और भी निखरना पर बाहर आए। तुम्हारी मन की बेचैनियाँ बहुत हद तक काम हो जाएगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूँ कि तुम सुख की तलाश में हो। मन के अंदर होता है। जब आप सुख खुशी किसी अन्य माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे, फिर भी मेरे प्रिय साईं भक्तों, कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुख इंसान को सुख हर जगह दिल मिल जाता है। अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो भी अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज़ का होना चाहिए? आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं, या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या परिवार की सुख चाहते हैं? किस चीज़ का सुख चाहते हैं? मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में हो, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। बर्थडे सुख दुख हमारे परिवार की सदस्य में यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। दुख जाते हैं। हम सुकून ही की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है, और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दुख ही है इंसान की असली पहचान होता है। कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से इसे लड़ सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर ले। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो आप सबके साथ साथ कई चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसी तरह आपको भी इस साईं दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहाँ अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है, और उस पर आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हकदार महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है। हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। नकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। अपने विचारों को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। भाग्यशाली अंक 7 टाइप कर देना। तुमसे हालात में अब भी हो उसे मैं भली ही भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। उनको प्रश्न को मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। थोड़ा सब्र रखो मेरे प्रिय साईं भक्तों। आपके मन में मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तिमत्व बनता है और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मंजूर करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं। वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहे, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझोगे और जीवन में परिवर्तन को अस्वीकार करोगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारा सभी उपलब्धियाँ मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती है। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की अत्यंत को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के लिए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खुलूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वो अब सभी पूरे होंगे। तुम उतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देख कर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफल इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब किसी का मेरे देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों से अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार आगे करना होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसलिए आपको भी इस साईं दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तो चाहता हूँ आप इसे नज़रअंदाज मत करो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। आने वाला समय तुम्हारा कैसा रहने वाला है? तुम कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हो? तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सा सही मार्ग है, मैं इस संदेश में तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारा प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, इस बारे में भी जानकारी दूंगा, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखो। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाते हो तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाओगे और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे अनदेखा बिल्कुल भी
ना करें। 15 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखो। अगर तुम्हें कोई बात समझने में दिक्कत हो तो दोबारा देख सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ और तुम्हारे हर कमेंट को देखता हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी। मैं बदल जाए, स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रदान करता हूँ। वे मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए एक क्षण में से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले ताकि आप भक्षम की भक्तियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। सब धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें, मजबूत और साहसी बने। निराश ना हो, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा। आप तभी मजबूत और साहसी बनना चुके सकते हो जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। इसीलिए आपको भी इस साई दिव्य संदेश को छोड़कर नहीं जाना है। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को इतना शेयर कर दो ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना अति आवश्यक है। ऐसे साई दिव्य संदेश मैं आपको हर रोज़ लाऊंगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, महसूस कर रहे हो, हालांकि आप जितना कमज़ोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है मजबूत बनने का। यह सब इस बात पर साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ, साई जी का दिव्य संदेश सुना हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो। तुरंत इसे शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को इतना फैला दो ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपके लिए ऐसे साई दिव्य संदेश लाता रहूँगा। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।